नमस्कार दोस्तों, मैं बादल नाइक आपको स्वागत करता हूं कनिष्क एचआईटी कंसल्टेंसी चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों, अगर ये चैनल को आप लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूँ इंडियन वर्कर्स के ऊपर। इंडियन वर्कर्स कितने तादाद में गल्फ कंट्री में अभी काम कर रहे हैं, पर आनम अप्रोक्स कितने इंडियन वर्कर गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर कितने जा रहे हैं, स्किल्ड लेबर कितने जा रहे हैं, वो डिटेल्स डाटा मैं आपको आज देने वाला हूँ। क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। सब लोग जानते हैं इंडियन कम्युनिटी काम करने के लिए गल्फ बहुत तादाद में जाते हैं, हालांकि दूसरे कंट्री में भी जाता है, बट फिलहाल आज मैं जो डिस्कशन करूंगा गल्फ कंट्री के ऊपर करूंगा। क्योंकि जो ज़्यादा अनस्किल्ड पीपल होते हैं वो ज़्यादा गल्फ कंट्री प्रीफर करते हैं, इसीलिए ताकि वो जल्दी उनको वीज़ा मिलता है गल्फ कंट्री से। बहुत कम पैसा खर्च करने के लिए पड़ता है गल्फ कंट्री में। एंड जो अनस्किल्ड मैक्सिमम जो पोजीशन के लिए काम होता है, जो ज़्यादातर क्लीनर्स वगैरह हो, हेल्पर्स हो, टेक्नीशियंस हो, ज़्यादातर जो काम वैकेंट रहता है वो गल्फ कंट्री के लिए रहता है। हालांकि आप लोगों को भी पता है यूरोप के लिए थोड़ा एजुकेशन की भी ज़रूरत होता है, थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग का भी ज़रूरत होता है, तो इसलिए गल्फ कंट्री को लोग जो हेल्पर्स अनस्किल्ड लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो चलिए मैं ये आंकड़ा बता रहा हूँ, कितने लोग काम कर रहे हैं अभी तक, कितने अभी लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, कितने लोग अप्रॉक्स जा रहे हैं, कितने लोग। जो मेन मुद्दा है आज का यही है दोस्तों, जो वीज़ा अनस्किल्ड लोग जो वीज़ा ऑफर लेटर जो दे के, बहुत सारे एजेंट्स हैं इंडिया पे, बहुत सारे कंसल्टेंट ऑफिस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत सारे पैसा ठगाई करते हैं, उनसे बहुत सारा बहुत हाई अमाउंट भी चार्ज कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा भी ले लेते हैं छोटा मोटा पोस्ट के लिए। तो चलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं, तो किससे एक्चुअली ये चीज़ से वो अवेयर हो सके, किससे वो जान सके कि वो जो ज्वाइनिंग लेटर उनको कोई दे रहा है तो ओरिजिनल है या फेक है, या जो वीज़ा उनको मिल रहा है ओरिजिनल है कि फेक है। तो इसके ऊपर हम वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, इससे पहले बताने से पहले मैं कुछ डिटेल्स डाटा दे रहा हूँ। जो डाटा मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो वेबसाइट में मेंशन है, जो दुबई गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट जो कलेक्ट किए हैं डाटा, वो मैं दूंगा। एंड लास्ट में वेबसाइट के मैं वो डाटा का फोटो के साथ में डाटा का वेबसाइट का लिंक में भी दे दूंगा, तो आप जाकर वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डाटा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं जो डाटा बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। तो टोटल पॉपुलेशन जो है 2018 तक डाटा है, क्योंकि 2019 का अपडेट नहीं हुआ है। मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ सिर्फ गल्फ कंट्री का बता रहा हूँ। गल्फ कंट्री का इंक्लूड कौन सा कंट्री का बता रहा हूँ? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस कंट्री का सिर्फ मैं डाटा बता रहा हूँ 2018 तक। टोटल जो पॉपुलेशन है इंडियन वर्कर्स का, आप चौंक जाएंगे, वो है 85,46,000 समथिंग है, राइट। मैं इस फोटो को भी डालूंगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा। 85,46,000 हमारे भाई काम कर रहे हैं वहाँ पे, राइट। ये है 2018 का डाटा, फिर से बोल रहा हूँ, ये है 2018 तक डाटा है। टोटल पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन और वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज ओनली। गल्फ कंट्रीज इंक्लूड बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। एंड नेक्स्ट जो मैं डाटा बताने जा रहा हूँ 2019 तक, 2015 से लास्ट 5 ईयर का बता रहा हूँ। 2015 से 2019 तक जो डाटा है, कितने इंडियन वर्कर्स मिग्रेटेड हुए हैं, राइट। 2015 से 2019 तक तो डाटा है, वो है कितने इंडियन वर्कर्स मिग्रेटेड हुए हैं। वो गल्फ कंट्रीज इंक्लूड्स अदर कंट्रीज, इंक्लूड मलेशिया, अदर कंट्रीज इंक्लूड है इसमें। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 2015 में जो इमिग्रेट हुए हैं वो है 7,81,000 2015 में मिग्रेटेड हुए हैं। एंड 2016 का जो डाटा है वो है 5,06,000 2016 का है। 2017 का है 3,61,000। 2018 का है 3,12,000 3,12,000। एंड 2019 का जो है पिछले ईयर का 3,34,000 लोग जा चुके हैं गल्फ कंट्रीज प्लस अदर कंट्रीज, मलेशिया हो, मॉरिशस हो, दूसरे कंट्रीज में इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो मेन चीज़ है जो दोस्त मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इसको अगर हम लास्ट 5 ईयर का डाटा देख के हम अप्रोक्स अगर कैलकुलेशन करें तो टोटल ये जो लास्ट 5 ईयर का डाटा है टोटल है 22,94,000, करीबन 23 लाख, राइट। हम अगर उसको अप्रोक्स करें
पर ईयर। तो पर ईयर हो रहा है 4.5 लाख इंडियन वर्कर मिग्रेट हो रहे हैं, दूसरे कंट्री, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, दूसरे एशियन कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब यही है। तो एक्चुअली ये जो लोग जा रहे हैं बाहर, तो 4.5 लाख अगर लोग जा रहे हैं पर अप्रोक्स पर ईयर, तो इसमें एक्चुअली जो डाटा अभी जो गवर्नमेंट कह रहा है वो 70% लोग वो मतलब लोअर कैटेगरी वीजा में जा रहे हैं। लोअर कैटेगरी वीजा मीन्स उसमें सिक्योरिटी से लेकर टेक्नीशियन, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, हेल्पर्स, ये सब लोअर कैटेगरी वीजा में आता है, जिसे हम अनस्किल्ड लेबर भी कहते हैं, या मतलब ब्लू कलर कैटेगरी के भी काम कहते हैं उसको, आप जो भी जानते हो। ये सब लोग अगर कैलकुलेशन में करता हूँ तो 4.5 लाख के अगर 70% में कैलकुलेशन करता हूँ तो करीबन ये 3 लाख के ऊपर आ रहा है, राइट। 3 लाख अनस्किल्ड लोग इंडिया से पर ईयर बाहर कंट्री को, बाहर देश को मिग्रेट हो रहे हैं, राइट। ये डाटा है। एंड 3 लाख से अगर हम कैलकुलेशन करें 10% में हम अगर कैलकुलेशन करें तो हो रहा है 3 लाख से 30,000, राइट। तो 30,000 में दावा के साथ ये कह रहा हूं 30,000 लोग कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं से फ्रॉड के शिकार जरूर होते होंगे। 100% ये करेक्ट है। आप लोग मेरे से 100% ये सहमत हो, 30 हम कैलकुलेशन करें इधर तो 30% लोग जरूर ना जरूर ज्यादा पैसे किसी कंसल्टेंट को दे रहे होंगे, ज्यादा पैसे कहाँ पे जॉब के लिए दे रहे होंगे, या कोई ठगी का शिकार हो रहे होंगे। तो ठीक, तो मेरा यही मोटिव है दोस्तों। तो मैं आपको ये अवेयर कर सकूं, तो आपको कैसे पता करें, तो आप लोग कैसे पता करें वीजा को, आप जो वीजा मिल रहा है आप सही है कि नहीं है, जो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है वो सही है कि नहीं है, तो उसको कैसे चेक करें। तो उसे चेक करने के लिए मैं आपको बस सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, मोबाइल पे ही चेक करना है दोस्तों, क्योंकि सब लोग, सब अनस्किल्ड जो भी हम पीपल जा रहे हैं, तो सब लोग कंप्यूटर और लैपटॉप फ्रेंडली नहीं होते, सब लोग को यूज करना नहीं आता है, तो सब लोग को स्मार्टफोन यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन से आप कैसे पता करें, चेक किया जाता है। एंड मुझे कमेंट में बताइए, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो मैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं दूसरे वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। एंड हाँ, जो दूसरे कंट्री, गल्फ कंट्री, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, मैं एक एक वीडियो करके मैं आपको बताऊंगा वीजा जो आपको मिलता है, एम्प्लॉयमेंट हो या टूरिस्ट वीजा हो, तो आप कैसे चेक करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीजा या वर्क वीजा जिसे आप बोलते हो, विजिट या टूरिस्ट वीजा जिसे आप बोलते हो, आप मोबाइल पे कैसे चेक करोगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, ब्रीफ करना चाहता हूँ, वीज़ा के डिटेल्स बताना चाहता हूँ। इंडियंस के लिए जो यूएई वीज़ा फैसिलिटीज़ है, इंडियन कौन से इन कैटेगरीज का वीज़ा इंडियन को प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली इंडियन को 5 कैटेगरी का वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, यूएई की तरफ से अवेलेबल है इंडियंस के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो है वो टूरिस्ट वीज़ा है, सेकेंड है ट्रांजिट वीज़ा, थर्ड है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसको वर्क वीज़ा और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे है स्टूडेंट वीज़ा, फिफ्थ नंबर है बिजनेस वीज़ा। तो चलिए मैं डिटेल्स लेता हूँ क्या 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 है। पहला जो टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली 3 टाइप्स का आता है। 3 टाइप्स का मतलब एक सिंगल एंट्री होता है 30 डेज़ के लिए, एक सिंगल एंट्री होता है 90 डेज़ के लिए, और एक होता है 14 डेज़ के लिए। तो बेसिकली आप लोग बहुत जानते होंगे 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, ये बहुत लोग आपको विजिट टू एम्प्लॉयमेंट बोल के आपको लेके जाते हैं यूएई पे, और बहुत चीज़ होता है, आपको पता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बहुत डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट वीज़ा देके आप लोगों को बहुत पैसा लेके वो फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ में। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, डिटेल्स बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले सको एंड उन लोगों से थोड़ा बच सको। तो चलिए दोस्तों, टूरिस्ट वीज़ा कितना टाइप का होता है मैं बता दिया। अब होता है ट्रांजिट वीज़ा। देखिए ट्रांजिट वीज़ा सब सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, उन्हीं लोगों को ट्रांजिट वीज़ा दिया जाता है जो कि भाई कोई दूसरे कंट्री को जाते हैं भाया दुबई होके, जो कि दुबई में 12 घंटे से ज़्यादा हल्ट करना पड़ता है, उनके लिए ट्रांजिट वीज़ा इशू किया जाता है, क्योंकि वो कंपलसरी है दुबई के लिए, यूएई के लिए। तो जो ट्रांजिट वीज़ा है यूएई का 48 आवर्स के लिए कोई फीस नहीं है दोस्तों, और जो 96 आवर्स के लिए 2 दिन का अगर ज़्यादा आपको हॉल्ट करना पड़ रहा है तो उसके लिए 50 दिरहम चार्ज होता है 96 आवर्स के लिए। और 96 आवर्स के ऊपर कोई ट्रांजिट वीज़ा होता ही नहीं, वो मैक्सिमम लिमिट हो जो है 96 आवर्स है ट्रांजिट वीज़ा का। नेक्स्ट आता है वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वही है दोस्तों जो कि आपका एम्प्लॉयर या आपको कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। आप जब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाते हो, इंटरव्यू देके जाते हो ना, उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही बोलते हैं, एम्प्लॉयड वर्क वीज़ा उसको बोलते हैं। स्टूडेंट वीज़ा सिंपल तो आप लोग जानते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनके लिए जो वीज़ा इशू होता है उनको स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वीज़ा इशू होता है। बिजनेस नेक्स्ट आता है 5 नंबर पे बिजनेस वीज़ा। आप अगर दुबई में कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टर वीज़ा ही बोलते हैं, बिजनेस वीज़ा भी बोलते हैं उसको।
कई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, या आप दुबई में कोई बिजनेस करते हो, ऑल ओवर यूएई में, दुबई हो, शारजा हो, अजमान हो, कोई भी जो 7 सिटी है कहीं पे भी आप बिजनेस करते हो तो आप वो बिजनेस वीज़ा निकालना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वीज़ा कैसे चेक किया जाता है। हाँ, पहले मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आता है। पहले प्ले स्टोर को जाइए। प्ले स्टोर को जाने के बाद एक एप्लीकेशन आता है GDRFA, उसको बोलते हैं GDRFA। GDRF का फुल फॉर्म है जनरल जी डी डायरेक्टोरेट ऑफ आर रेसिडेंट एंड एफ फॉरेन अफेयर्स। GDRF दुबई आ गया, उसको क्लिक कीजिए। GDRF का फुल फॉर्म है, GDRF का फुल फॉर्म है, मैं बता रहा हूँ, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेसिडेंट एंड फॉरेन अफेयर्स। ये दुबई का ही गवर्नमेंट का ही एप्लीकेशन है, यूएई गवर्नमेंट का ही अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, उनका ही एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड साइट है। आप उसको ओपन कीजिए, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ हूँ मोबाइल पे, इसलिए मैं ओपन किया। आप लोग पहले इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कैसे चेक करते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरा एक दोस्त का वीज़ा है, वो फिलहाल 2019 से दुबई में है। मैं उसका वीज़ा चेक करके बताता हूँ, क्योंकि वो रेसिडेंट वीज़ा है उसका, मतलब एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। वहाँ पे जाके रेसिडेंट आईडी निकाला हुआ है, मतलब वो रेसिडेंट कैटेगरी का आ गया। ये है उसका वीज़ा, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है मैं बता रहा हूँ, ये जो कैटेगरी यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया ये है 201, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कीजिएगा। ये है वीज़ा का कोड, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कोड है वो 201 है, ठीक है। और जो विजिट वीज़ा का कोड है, 1 महीना का विजिट वीज़ा अगर कोई आपको दे रहा है, उसको देखिएगा यहाँ पे 101 लिखा होगा, वो 1 मंथ विजिट वीज़ा का कोड है। और जो 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा का कोड है वो है 301, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ये है ईयर, ये है वीज़ा का आपका सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका कौन सा कंट्री को ये, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आएगा, आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चीज़ सबसे गौर कीजिएगा, जो भी कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रहा है, ये यहाँ पे उसका कंपनी का या एम्प्लॉयर का यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है। ये है यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ऐसे ही दिखता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, चेक कैसे करते हैं। तो GDRF आपने इंस्टॉल कर लिए होंगे, तो GDRF को एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आइए, ये जो दिख रहा है पहला नंबर पे आता है एंट्री परमिट या रेसिडेंट स्टेटस, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एंट्री परमिट इंक्वायरी, रेसिडेंट इंक्वायरी। इसका मतलब भी आपको समझा रहा हूँ। ये जो एंट्री परमिट है, जब आप किसी एम्प्लॉयर से वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है। वीज़ा का लिमिटेशन होता है 60 डेज, एंट्री का जो आपको एंट्री परमिट का लिमिटेशन होता है 60 डेज के अंदर आप यूएई को एंटर करना चाहिए, राइट। तो एंट्री परमिट में आप विजिट वीज़ा हो या रेसिडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट जिसे बोलते हैं सॉरी, वर्क परमिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो भी आप बोलते हो, अगर उसका वैलिडिटी चेक करना चाहते हो कब तक सही है कि नहीं, स्टेटस सही है कि नहीं, तो यहाँ पे एंट्री परमिट पे क्लिक कर दीजिए। क्योंकि ये जो वीज़ा मैं आपको अभी दिखाना जा रहा हूँ, ये एंट्री परमिट पे नहीं आएगा, इसलिए इसका एंट्री परमिट लिमिटेड खत्म हो गया। ये अभी 1 साल हो गया, 1 साल में दुबई में है, मतलब वो रेसिडेंट कैटेगरी में चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा रेसिडेंट इंक्वायरी में, ठीक है। तो आप जो भी बंदा या ऑफिस या कोई एजेंट आपको वीज़ा दे रहा है, वो पहले आप एंट्री परमिट स्टेटस में चेक कर लो, वीज़ा सही है कि गलत है। अगर वो वीज़ा गलत होगा तो यूजर मिसमैच्ड आएगा मैसेज आपको, वहाँ पे कुछ नहीं आएगा वो बॉक्स में, ठीक है। ये जो बॉक्स में आप फिलअप करोगे ना डिटेल्स, कोड, ईयर, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, नेशनलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप जो विजिट वीज़ा हो या कंपनी कोई भी वीज़ा दे रहा है आपको एजेंसी, यहाँ पे आप सब डिटेल्स डाल के यहाँ पे इंक्वायरी मार दो। तो अगर वीज़ा सही होगा तो वीज़ा स्टेटस आ जाएगा आपका नाम के साथ, आपका वीज़ा नंबर के सीरियल नंबर कोड के साथ, आपका डेट ऑफ एंट्री
ठीक है, डेट ऑफ एंट्री लेकर एक्सपायरी डेट ऑफ वीज़ा वो डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो वीज़ा डुप्लीकेट है या फ्रॉड वीज़ा है। ठीक है, तो चलिए हम रेसिडेंट वीज़ा मेरा दोस्त का चेक करते हैं। एंट्री परमिट आप क्लिक कर लीजिए, रेसिडेंट परमिट। ठीक है, तो यहाँ ये नंबर हम डालेंगे, डिटेल्स। थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा एप्लीकेशन। एंट्री परमिट क्लिक करने के बाद रेसिडेंट इंक्वायरी, रेसिडेंट इंक्वायरी करने के बाद उसका हम डिटेल्स डालेंगे मेरा दोस्त का 201 वीज़ा का कोड हो गया, स्लैश दीजिए, ईयर 2019, फिर से स्लैश दीजिए। जैसे फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। तो वीज़ा का सीरियल नंबर डाल दीजिए 26132554, यहाँ पर डाल दे। तो उसके नेम पे आ जाइए। फर्स्ट नेम मतलब पूरा नाम नहीं लिखना है आपको, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पहला नाम लिख लीजिए, शिव शांता। नेशनलिटी आप इंडिया यहाँ पे डाल लीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ पे आप डाल दीजिए, नाइनटीन 87। एंड उसका जो 7th में है, मैं 7th क्लिक कर लीजिए, ओके कर लीजिए इसको। एंड इंक्वायरी, देखिए लो रिजल्ट आपके सामने है। एम्प्लॉयमेंट, ये वीज़ा का कोड, ईयर, सीरियल नंबर, सुशांता स्वाइन। ठीक है, एंट्री डेट नॉट अवेलेबल है, एक्सपायरी डेट अक्टूबर 16, 2021, मतलब उसका 2 ईयर का वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ये अक्टूबर 16, 2021 को ख़त्म होने वाला है। तो यही है, आप ऐसे ही चेक करना है आपको।